नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर आर.एन. वाही। आज हम रीनल स्टोन से रिलेटेड और गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड पूरी जानकारी लेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाएं। सर, एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एसबीएल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे को यहाँ आने का एक मौका दिया है। आजकल पथरी की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ आप अंत तक जुड़े रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे रीनल स्टोन्स और गॉल ब्लैडर स्टोन्स के कॉजेस क्या होते हैं। देखिए, दो बिल्कुल रीनल स्टोन जो है वो गुर्दे की का जो फंक्शन है उससे रिलेटेड है और गॉल स्टोन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड है। अब जहाँ डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उनके केसेस के अंदर गॉल स्टोन बनते हैं और जहाँ गुर्दे का काम हो जो कि प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाते हैं वहाँ पर किडनी में स्टोन्स होते हैं। अब खाने पीने में ज़रूर है कि जहाँ पर गुर्दे का सवाल है तो वहाँ केमिकल्स के साथ साथ इंटरेक्शन की वजह से होते हैं जहाँ पे फिल्टर नहीं कर पाए। और गॉल स्टोन के केसेस के अंदर डाइजेशन के अंदर कोलेस्ट्रॉल सबसे बड़ा एक फैक्टर है जो कि है, उससे अलावा बिलीरुबिन है। इन दोनों की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर यह कि गॉल ब्लैडर जो है वो आगे अपना काम उतना नहीं कर पाता जिसकी वजह से वो इकट्ठा हो जाता है। सर, सबसे कॉमन गॉल ब्लैडर स्टोन्स और रीनल स्टोन्स कौन से होते हैं? पहले हम गॉल स्टोन्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर इसमें मैक्सिमम जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं और उसके अलावा ये यानी कंपैरेटिव अगर मैं कहूँ तो दे आर कॉल्ड पिगमेंटेशन स्टोन्स। ये बिलीरुबिन की वजह से होते हैं। अब आता है रीनल स्टोन्स के ऊपर। सबसे ज़्यादा तो होते हैं कैल्शियम से कंटेनिंग होते हैं, ऑक्जेलेट सबसे ज़्यादा होते हैं इसमें। देन उसके अलावा यूरिक एसिड से जो कि यूरेट्स बन जाते हैं। थोड़े से और थोड़े रेयर किस्म के भी होते हैं जिसमें कि सिस्टीन भी है और दूसरा है कि स्ट्रूवाइट जो कि इन्फेक्शन की वजह से होती है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स और किडनी स्टोन्स के मरीजों को क्या डाइट लेनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं पहले गॉल स्टोन्स की बात करूँगा। ये हमारे आजकल के लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है क्योंकि जितना जंक फूड का इस्तेमाल हो रहा है, इर्रेगुलर टाइमिंग्स हो रहे हैं, लाइफस्टाइल जितना सारा है, इसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आता है किडनी के लिए। किडनी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि लोग एरिड ड्रिंक्स वगैरह तो ले लेंगे, प्लेन पानी जो है वो नहीं लेते हैं। वी नीड फुल ऑफ प्योर वाटर। उसमें क्या है कि बॉडी जितनी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए और हाइड्रेटेड जब रहती है तो किडनी का काम होता है, अपना फंक्शन प्रॉपर रहता है। गॉल ब्लैडर के रिमूवल के बाद क्या सब ठीक रहता है? नहीं, ज़्यादातर किसी के अंदर डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है जो कि उनको लाइफ लॉन्ग चलती है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। एक सवाल ये भी बहुत पूछा जाता है कि क्या बच्चों में किडनी स्टोन्स हो सकते हैं? हो सकते हैं और उसके लिए पीछे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या आ जाती है कि हमको आजकल बच्चों में जो होता है ना कोल्ड अलग अलग जैसे वेफर्स वगैरह हो गए, उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स दी जाती हैं ज़्यादा, इरिटेड ड्रिंक्स दी जाती हैं, उससे हो जाता है उनके में। कई पेशेंट सवाल करते हैं कि क्या गॉल ब्लैडर स्टोन्स में और किडनी स्टोन्स में सर्जरी ज़रूरी होती है? अर्जेंसी नहीं है, हर केस में सर्जरी ज़रूरी नहीं है। जिन केसेस के अंदर जो जॉन्डिस हो जाए, गॉल स्टोन केसेस के अंदर जॉन्डिस और पेन बहुत चलता रहे, वहाँ सर्जरी ज़रूरी है। किडनी के केसेस के अंदर हमको फॉलोअप में देखना चाहिए कि किडनी का फंक्शन तो ख़राब नहीं हो रहा, जहाँ गुर्दे का फंक्शन ख़राब हो रहा है वहाँ पर सर्जरी है। सर, गॉल स्टोन्स और रीनल स्टोन्स यानी कि किडनी स्टोन्स ना बने तो इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम तो है कि जो जंक फूड का जितना रिवाज हो गया है, फास्ट फूड जंक फूड जो है बहुत सारी चीज़ें गिरी आती हैं, इसका प्रयोग बंद कर दीजिएगा और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा। वो किडनी स्टोन्स के लिए उसको फॉर्मेशन में रोकता है, मदद करता है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर रीनल स्टोन्स हो जाएं तो क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ सेफ हैं? बिल्कुल सेफ है और जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई उसकी वजह से सिम्टम ना हो तब तक बिल्कुल सेफ है। अगर प्रॉब्लम होती है अर्जेंट तब तो ऑब्वियसली उसको फिर सर्जरी की तरफ जाना ही पड़ेगा। काफ़ी पेशेंट से सवाल करते हैं कि रीनल स्टोन्स या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन्स के दौरान क्या वो जिम, फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जब तक कि आपकी वो नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करती है। अगर हम उसको रोक देंगे ना तो एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन दिमाग में आता है कि मैं बीमार हूँ, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से और बंदा बीमार होगा। नहीं, जितने काम नॉर्मल हो सकते सब करिए।
होम्योपैथी में पथरी के इलाज के लिए किस साइज तक ठीक कर सकते हैं? मेरी नॉलेज में एक होम्योपैथिक फिजिशियन का एक केस है जो कि उन्होंने एक CME के अंदर किया था कि जहाँ पर 22 mm तक के स्टोन उन्होंने निकाला है। हालांकि लिटरेचर के अंदर आता है कि अप टू 15 mm इट इज सेफ, डिसोल्यूशन हैज़ बीन रिकॉर्डेड, इवन अप टू 22 mm। किडनी स्टोन्स के अंदर देखिए 5, 6, 7, 8 तक जो जाता है mm में, वहाँ तक ठीक है। उसके आगे जितना बढ़ेगा तो उतना फिर ये कि यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा तो वो फिर रिस्की हो जाता है। एट एनी कॉस्ट हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि किडनी को डैमेज कर दें। क्या होम्योपैथी मेडिसिन से गॉल ब्लैडर स्टोन्स का इलाज किया जा सकता है? अवश्य। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब तक कि उस केस में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, डेवलप हो, चाहे वो फेशियल स्वेलिंग हो या डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, पेन बहुत ज़्यादा बढ़े, तब तक ठीक कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने पहले कहा है कि सिस्टम टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। मेडिसिन का काम स्टिमुलेट करना होता है बॉडी को, बाकी तो काम सिस्टम अपने आप करता है। यदि किसी को लंबे समय से गॉल ब्लैडर स्टोन है तो क्या उस केस में कैंसर होने के चांसेस हैं? मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ। मेरे टीचर थे डॉक्टर बलराज भटनागर, तो उनके भी हमने सवाल किया तो उन्होंने ये बताया करना कि भाई गॉल स्टोन जो है वो कभी भी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है। और मेरी अब 56 साल की प्रैक्टिस हो गई, 56 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस में, अभी तक तो मेरे क्लास में एक केस भी ऐसा नहीं आया कि जो कि कैंसर में कन्वर्ट हुआ हो। कैंसर के केस जो शुरू से कैंसर होता है, इट्स नॉट अदरवाइज। सर, आपकी अभी तक की प्रैक्टिस में क्या गॉल ब्लैडर स्टोन्स के केसेस बढ़े हैं? वाकई बढ़े हैं। पहले एक होता था नॉर्मली, एक कहा था कि फैट फर्टाइल फीमेल ऑफ 40, दैट वाज द क्लासिकल सफरर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इवन इन यंगस्टर्स यू फाइंड। और पहले तकरीबन 3% की पॉपुलेशन एक एवरेज होती थी जो कि जिसके अंदर होते थे, अब वो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते 7%, 8%, अब 10% तक की रेशो पहुंच गई है। सर, अंत में आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सबसे ध्यान ज़रूरी है कि मोटापा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमको जो नेचुरल डाइट सिस्टम है डाइट का वो लेना चाहिए। फास्ट फूड है, जंक फूड है, और टाइमिंग्स की रेगुलरिटी रखें खाने पीने में। रात को बहुत हेवी ईट ना लें, अल्कोहल का इस्तेमाल कम से कम हो, और मीट का इस्तेमाल, रेड मीट का खास तौर पर वो कम से कम कमती करिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, जितना पी सकते हैं। कम से कम 15-20 ग्लास तो कम से कम हो ही जाने चाहिए। आपको ना गॉल स्टोन परेशान करेगा, ना ही किडनी स्टोन परेशान करेगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन